हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एक 10th क्लास की एक नई एक्सरसाइज के बारे में और नए चैप्टर के बारे में। तो हमने 10th क्लास के जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमारे पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया था। तो पॉलिनोमियल के बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और क्या क्या कौन कौन से फार्मूले होंगे लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करने के, और कौन कौन से मेथड होंगे लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करने के, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका मतलब क्या होता है, और इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। और इस वीडियो को नाम देंगे हमारे इस चैप्टर की बेसिक का। तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी होंगी इस चैप्टर में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलते हैं इसके नाम की तरफ। तो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन और एक है हमारे पास वेरिएबल्स। ये क्या मतलब होता है इनका, लीनियर इक्वेशंस और वेरिएबल्स का। तो मैंने पॉलिनोमियल में भी आपको जिक्र किया था ट्रम का। तो ट्रम क्या होती थी हमारे पास, जिसमें दो चीजें मौजूद हो, क्या क्या, एक कांस्टेंट पार्ट एक वेरिएबल पार्ट। तो वहां भी डिस्कस कराया था इस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, और लीनियर इक्वेशन का भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं, आपकी रिवीजन सा हो जाएगा। तो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो हमारे पास 1 हो। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 1। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मींस क्या है इसका मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या निकले हमारे पास 1, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 1। देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मींस मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास 1। तो ये क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन एक बात देखो कि इसमें एक चीज x है और एक चीज y है, तो हमें कुछ तो चेंज करना होगा। एक अकेला हम इसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो बोल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसमें हमारा क्या था, इस तरह की वैल्यू आती थी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो क्या होता था, इस पूरी इक्वेशन में एक ही चीज होती थी x या y। लेकिन हमारा जो यहां पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, एक है x और एक है y, और एक ही इक्वेशन में मौजूद है। तो इसका ही मतलब क्या होता है हमारे पास टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो 1 हो। मींस जिसकी हाईएस्ट पावर क्या निकले हमारे पास 1 निकले, तो वो क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। फिर इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये वेरिएबल का मतलब होता है कि जो हमारे x y z कांस्टेंट पार्ट को छोड़कर जो वेरिएबल्स पार्ट होते हैं, मींस जिसमें हमारे x y z a b c ये चीजें मौजूद होती हैं, अल्फाबेटिकल चीजें मौजूद होती हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, उन्हीं का नाम क्या देते हैं हमें, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब समझ में आया, वेरिएबल्स होती हैं एक्स वाई जेड से रिलेटेड टर्म्स, मींस जिसमें कांस्टेंट पार्ट 1 हो, जिसका मल्टीपल हमारे पास क्या हो 1 हो, तो वो हमारा क्या होता है वेरिएबल्स। जैसे अब ये इक्वेशन है, इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है, हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 2 1 और 2, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हो गए। तो मींस ये लीनियर इक्वेशन भी है और जिसमें कितने वेरिएबल हैं, 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम देंगे हम इसे इक्वेशन का। जैसे हमारे पास क्या हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हो, ये भी इक्वेशन क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। क्योंकि देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं इसमें, x और y, और इसकी डिग्री भी हमारे पास कितनी है 1। तो ये क्या हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। बहुत सारी इक्वेशन होंगी इस चैप्टर में, हम अनलिमिटेड या बहुत सारी इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। जैसे हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 5। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बाद जो बात आती है वो क्या होती है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है हम उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, और इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा इन दो वेरिएबल। देखो हमने क्या क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इस वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। अब देखो लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। अब देखो हम एक इक्वेशन से इस x और y की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो हमारे जितने वेरिएबल्स होंगे हमें उतनी इक्वेशनों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी उन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं x और y।
अब हम इस एक इक्वेशन से ऐसा कोई मेथड ही नहीं बना जिसमें दो वेरिएबल मौजूद हो और हम उसे एक ही इक्वेशन से क्या करते हैं, उन दोनों वेरिएबलों को फाइंड करते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई मेथड मौजूद ही नहीं है। तो क्या होता है कि जितने किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, हमें उन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए उतनी इक्वेशनों की क्या होती है, जरूरत होती है, उतनी इक्वेशनों की हमें जरूरत होती है। जैसे हमारे पास एक और इक्वेशन हो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5 हो, एक इक्वेशन ये हो, मींस पहली इक्वेशन ये मान ली, दूसरी मान ली ये। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हो तो हमें दो इक्वेशनों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी उन वेरिएबलों को फाइंड करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमारे पास टू वेरिएबल्स मींस जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें दो वेरिएबल्स की इक्वेशन होगी, मींस ऐसी इक्वेशन होगी। और हर एक क्वेश्चन में जब हमसे सोल्व कराएगा वेरिएबल को तो हमें दो इक्वेशन क्या होंगी, मिलेंगी क्वेश्चन में। और दो उन इक्वेशनों से हमें x और y की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। अब हमारे पास इन वैल्यूओं को निकालने का, x और y को निकालने का मेथड दिए हुए हैं इस चैप्टर में। तो हमारे पास इन इक्वेशनों को सोल्व करने के 4 मेथड मौजूद है। तो कौन कौन से होते हैं वो मेथड? पहला मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है सोल्व करने का? ग्राफिकल मेथड। जो पहला मेथड हमारा होता है इन इक्वेशनों को सोल्व करने का वो होता है ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो मेथड आएगा वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो तीसरा मेथड आएगा हमारा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होगा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और जो फोर्थ और लास्ट मेथड आएगा हमारा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये 4 मेथड पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और हर एक मेथड से जब हम इन इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो हर एक मेथड से जो दो इक्वेशन होंगी उनके जो आंसर निकलेंगे, मींस x और y के रूट निकलेंगे, मींस जो x और y की वैल्यूज निकलेंगी वो सेम होंगी, चाहे इस मेथड से निकाल लेना, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे। तो ये पूरा चैप्टर में हमारे पास 4 मेथड होंगे। अगर जिस बच्चे को ये चारों मेथड समझ में आ गए उनकी पूरी की पूरे चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं और कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन ही नहीं निकलते। तो वो कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं जिनके सॉल्यूशन निकल सकते हैं और वो कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं जिनके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं चला कि अगर कोई इक्वेशन दो मौजूद हैं और इनके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे तो हम कितना भी तंग कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, उनके सॉल्यूशन तो एक्चुअली निकलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन सी वो इक्वेशन होती हैं जिनके सॉल्यूशन निकल सकते हैं और कौन कौन सी वो होती हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो बात करती हैं उन्हीं इक्वेशनों की। तो देखो, जैसे हमारे पास गिवन हो कोई इक्वेशन, हमें पता है जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन होती है उनको क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। वो मान लिया जो पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो। और जो सेकंड इक्वेशन होगी वो मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 ये c2 इज इक्वल टू 0। मान लिया कि पहली इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये, मींस ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसी ही होगी इक्वेशन में, मींस कुछ कांस्टेंट फिर x y दो वेरिएबल और इस तरह। तो जो पहली इक्वेशन का जो पहला मल्टीपल होगा x का वो मान लिया a1, ये b1, ये a2, ये b2 और ये c1 और C2 जो हमारे कांस्टेंट पार्ट हैं। तो इन इक्वेशनों पर 3 फार्मूले मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं फार्मूले और सोल्व करने के क्या होते हैं? जैसे हमारे पास देखो, जब हम a1 अपॉन a2 करें और b1 अपॉन b2 करें, मींस इसके अपॉन में ये कर दें और इसके अपॉन में ये कर दें और देखें कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मींस जब हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन a2 इक्वल ना हो तो वो इक्वेशन कैसी होगी? वो इक्वेशन होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, या उसके कितने सॉल्यूशन लगेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और वो लाइन कैसी होगी हमारे पास? वो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, जब हमारे क्या होगी, हमारे पास a1 अपॉन a2 निकालें और b1 अपॉन b2 निकालें और वो क्या हो? इक्वल ना हो, तो वो कैसी लाइन मानी जाएगी? वो लाइन मानी जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन की। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफिकल मेथड सोल्व करेंगे तो वो इक्वेशन, उस जो इक्वेशन की लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, मींस कहीं ना कहीं वो इक्वेशन एक दूसरे को काटेगी जरूर, मींस कहीं ना कहीं वो मिलेंगे जरूर और किसी पॉइंट के ऊपर काटेंगे जरूर। और जो वो पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। x और y की वैल्यू होगी और कितने हल निकलेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मींस इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा? सिर्फ एक।
मींस जब ऐसी इक्वेशन हो तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका सॉल्यूशन एक होगा, मींस उसको हम सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जो ये होता है हमारा पहला फार्मूला। इसके बाद क्या होगा कि हम a1/a2 करें और b1/b2 करें और c1/c2 करें और देखें कि ये तीनों इक्वल है। क्या हो कि ये तीनों क्या निकले, हमारे इक्वल निकले। तो वो कैसी लाइन होंगी, उनके कितने हल निकलेंगे, तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या मतलब होता है इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, और जो वो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। वो लाइन होगी हमारे पास कोइंसिडेंट। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके इतने सॉल्यूशन निकलेंगे कि हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, देखो एक बात कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम निकाले वो इक्वल निकले। जैसे देखो हमारे पास क्या है, x + y = 2 और एक और 2x + 2y = 4। ये है, अगर हम a1/a2 निकाले मींस 1/2 होगा। देखो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, ये भी कितना है 1/2 और ये 2/4 करेंगे तो वो भी क्या निकलेगा 1/2। तो 1/2 1/2 तीनों इक्वल है हमारे इस तरह। तो ये इक्वेशन देखो, अगर हम नीचे वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा हमारे पास, अगर यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x + y = 2। अब देखो ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है हमारी सेम नहीं है। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन अगर दे रखी हैं और दोनों इक्वेशन सेम है तो हम उन दोनों इक्वेशनों को एक इक्वेशन मान लेते हैं, मींस वो तो एक जैसी हैं, तो उसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। क्योंकि मैं अभी बता के आया हूं कि दो वेरिएबल्स के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये दो इक्वेशन है जरूर, लेकिन इनका मींस मतलब क्या है इनका, कि ये एक ही इक्वेशन है क्योंकि इनमें सेम है x + y = 2, x + y = 2। जो इसकी लाइन आएगी वो एक जैसी लाइन आएगी। जैसे एक लाइन मान ली ये है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम इक्वेशन है, यही होगी। तो दूसरी लाइन क्या होगी, इसके ऊपर से ही गुजरेगी। तो ऐसी जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। मींस एक लाइन के ऊपर एक लाइन। जब हम दूर से देखेंगे तो वो हमें लाइन कैसी दिखेगी कि ये लाइन तो सिर्फ एक ही लाइन है। तो उसके देखो मतलब होता है कि जब हमारी कोई वैल्यू काटती है ना किसी इक्वेशन की तो उतने हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं। और जो ये लाइन होगी एक लाइन, इसके ऊपर से ही दूसरी लाइन जाएगी तो वो हर जगह काटेगी, मींस ऊपर तो ऊपर, तो उसके कितने हल निकलेंगे, उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब हमारी ऐसी इक्वेशन होती है ना तो उसको हम सोल्व नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, तो हम निकाल ही नहीं सकते कितने होंगे। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड फार्मूला जो इस इक्वेशन को सोल्व करने की जो प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर और थर्ड प्रॉपर्टी पर। क्या हो कि हम a1/a2 निकालें और b1/b2 निकालें और c1/c2 निकालें और देखें, क्या देखें कि a1/a2 तो इक्वल है लेकिन b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं है। मींस a1/a2 इक्वल है इसके, ये दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो उसके कैसे हल होंगे, देखो जब हमारे ये दोनों इक्वल हो जाए, जैसे देखो जैसे हमारे पास क्या हो, एक इक्वेशन हो x + y = 4 और एक इक्वेशन निकले x + y = 5। जब हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन हो, मींस देखो मान लिया एक इक्वेशन हमारे पास x + y = 4 और एक इक्वेशन हमारे पास x + y = 5। देखो ये दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या इक्वल है, ये 4/5 है, ये 1/1 है। तो देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कट नहीं जाएंगे अगर इक्वल है। तो अगर x और y ही कट गए हमारे तो कैसे कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमारा ऐसी प्रॉपर्टी में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो लाइंस कैसी होंगी, मैंने कहा था कि जितनी बार वो लाइंस काटेंगी उतने ही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइंस काटे ही नहीं, तो वो लाइन जो काटती नहीं है वो कैसी लाइंस होती है, हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो इसमें हमारी कैसी लाइन मिलेंगी, हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी। और अगर वो पैरेलल लाइंस होती है, कहीं मिलती ही नहीं है, कहीं काटती ही नहीं है, और कहीं भी अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये थी हमारे पास तीन प्रॉपर्टी, ये देखने के लिए कि कौन सी इक्वेशन सोल्व होगी, कौन सी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, जो हमारे पास इस तरह थी। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का छोटा सा बेसिक। जो हमारी अगली वीडियो होगी
इस चैप्टर की, उसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारी शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हमारी 3.1 एक्सरसाइज से आगे आगे। मींस जो मैंने आपको 4 मेथड सिखाए थे, अगली जो वीडियो होगी उन मेथडों को एक एक करके हमें सीखेंगे। तो हमारी जो हर एक वीडियो में हम एक मेथड सीखेंगे और उस मेथड से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हमारे इस वीडियो में जो सीखा वो ये था कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है और कौन सी इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन हम सोल्व नहीं कर सकते। तो जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन होगी उसको तो हम बिल्कुल ही सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक भी नहीं। और जो हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी उसको भी हम लगभग सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मींस उसका कोई हल ही नहीं होगा, मींस कितने भी निकल सकते हैं। लेकिन हम जो पहली इक्वेशन होगी इस तरह की जिसमें क्या हो, हमारे पास a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो, उस तरह की इक्वेशन सोल्व करेंगे हम इस चैप्टर में। और लगभग इक्वेशन हमें ऐसी ही मिलेंगी जिसको क्वेश्चन हमें क्या कराएगा, सोल्व कराएगा। तो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपने जो मेथड बताए थे उनको।